नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी अपने परीक्षा के प्रति यूपी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए, अपने दायित्वों पर खरे उतरने के लिए मेहनत करते होंगे और सही तरीके से पढ़ लिख करके परीक्षा में बेहतर नंबर प्राप्त करने वाली विचारधारा पर वर्क करते होंगे। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष, जैसा कि यूपी बोर्ड परीक्षा में कवि या लेखक के जीवन परिचय लिखने के लिए आपके सामने प्रश्न पत्र के रूप में आता है और उस प्रश्न पत्र का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखने पर आपको 5 नंबर मिलते हैं और मैं उसी विषय पर संक्षिप्त संकेत बिंदु पर आधारित जीवन परिचय लिखने के तरीके को मैं बता रहा हूं, ताकि आप सभी लोग उस तरीके को अपना करके, उस तरकीब को अपना करके किसी भी कवि या लेखक के जीवन परिचय लिख सकते हैं। अब विषय पर आ जाइए आप सभी लोग। अब जैसे कि यहाँ देखिए लिखा गया कि संकेत बिंदु पर आधारित कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना। जैसा कि कक्षा 11 और 12 में साहित्यिक परिचय लिखते हुए इनकी कृतियों का उल्लेख करने जैसे प्रश्न आते हैं, तो साहित्यिक परिचय जब भी आपको लिखना हो तो आप इस संकेत बिंदु को अच्छे तरीके से जान लें और इसको अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लें, ताकि आप किसी का भी, चाहे वह कवि हो और चाहे वह लेखक हो, दोनों का जीवन परिचय एकदम आसानी के साथ लिख सकते हैं। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। जैसा कि देखिए, जब भी आप साहित्यिक परिचय लिखने के लिए तैयार होंगे तो आपके सामने इस तरीके का प्रारूप होना चाहिए। अब प्रारूप में देख लीजिए, जैसे कि साहित्यिक परिचय आप लिख रहे हैं तो पहले संक्षिप्त जीवन परिचय की हेडिंग लिखें। जब संक्षिप्त जीवन परिचय की हेडिंग लिखेंगे तो उस संक्षिप्त जीवन परिचय से संबंधित संकेत बिंदु क्या है, उस संकेत बिंदु के अनुसार ही आप उस लेखक या कवि का नाम लिखेंगे। जैसा कि देखिए पहले नाम लिखा गया है, तो यदि आप किसी लेखक का लिख रहे हैं तो लेखक आबले कवि का पूरा नाम लिखें। चाहे वह कोई कवि हो चाहे कोई लेखक हो, तो पूरा नाम लिखा जाता है। तो पूरा नाम उस लेखक का या उस कवि का आप अच्छी तरह से लिख दीजिए। दूसरा संकेत बिंदु है जन्म। और यदि उस लेखक या उस कवि के जीवन परिचय को जानते हैं आप और जीवन परिचय के अंतर्गत जो जन्म तिथि है उसको जानते हैं, तो जन्म तिथि का उल्लेख किया जाता है, अर्थात जन्म तिथि भी लिखा जाता है और स्थान का नाम भी लिखा जाता है। मतलब उनकी मातृभूमि कहाँ है और जिस जगह वह इस धरती पर अवतरित हुए, पैदा हुए, उस स्थान का नाम लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा गया जन्म तिथि और स्थान का नाम हो गया। अब तीसरा देखिए, संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत विकल्प है, यदि पिता और माता का नाम यदि उस किताब में है, उस लेखक के जीवन परिचय से संबंधित है, तो पिता और माता यदि दोनों का है तो दोनों का उल्लेख कर दें, अर्थात उस लेखक या उस कवि के माता पिता का नाम लिख दें। और चौथा देखिए विकल्प है इसमें शिक्षा। अब उस लेखक या उस कवि ने उनकी जो प्राथमिक स्कूली वाली जो शिक्षा है, स्कूल वाली जो शिक्षा, उन्होंने उस शिक्षा को कहां से प्राप्त किया है उसका नाम लिखें। और साथ ही साथ
उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने किस कॉलेज में एडमिशन कराया है, यदि उस जीवन परिचय में उल्लिखित हो तो उसका नाम लिख दें। या उनके जीवन में आर्थिक अभाव रहा हो और आर्थिक अभाव होने के कारण न तो उनकी स्कूली शिक्षा कंफर्म हो पाई, न कॉलेज शिक्षा कंफर्म हो पाई है, तो वह लेखक या वह कवि स्वाध्याय द्वारा, मतलब घर पर ही उस विषय को पढ़े हैं और अच्छे तरीके से कवि और लेखक हुए हैं। पांचवा जो इसमें दिया है विकल्प, भाषा। अब भाषा का मतलब होता है उन्होंने किन भाषाओं में, साहित्य में उन्होंने लेखन कार्य किया है। अब चाहे वह कविता का रूप हो और चाहे वह गद्यांश का रूप हो। गद्यांश में कई विधाएं हैं, जैसे कि कहानी हो गया, आत्मकथा हो गया, जीवनी हो गया, निबंध हो गया, और इस तरीके से गद्य साहित्य में कई विधाएं हैं। और उन कई विधाओं पे जिन विधा से संबंधित उस लेखक ने उस साहित्य में उस तरीके के लेखन शैली से साहित्य को मजबूती प्रदान की, उसका उल्लेख करना है। तो भाषा में अब देख लीजिए वे किन भाषाओं में लिखे हैं, अर्थात उन्होंने उर्दू में लिखा या संस्कृत में लिखा या हिंदी में लिखा या अंग्रेजी में लिखा, उसका उल्लेख करना है, उसका नाम लिखना है कि उन्होंने किस क्षेत्र में उस भाषा साहित्य के अंतर्गत लेखन कार्य किया है। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग देख लीजिए, यहां दिया है साहित्यिक परिचय और योगदान, अर्थात उस लेखक का या उस कवि का साहित्य में किस तरीके से परिचय हुआ है, अर्थात वह साहित्य में किस तरीके आए हैं उसका उल्लेख, और साथ ही साथ उस कवि का, उस लेखक का उस विधा में किस तरीके का योगदान रहा है, उन्होंने जो लिखा है। अब साहित्य में प्रवेश, पहला जो टॉपिक है साहित्यिक, जब परिचय आप हेडिंग लिखेंगे और योगदान वाली हेडिंग लिखेंगे तो उसमें पहला जो विषय होना चाहिए, पहला जो संकेत बिंदु होना चाहिए वह साहित्य में प्रवेश, अर्थात उस लेखक या उस कवि ने किस तरीके से साहित्य में प्रवेश किया है उसका उल्लेख करना है। जैसे कि उन्होंने लेखन कब से उन्होंने शुरू किया उसका उल्लेख, और कैसे शुरू किया, किन परिस्थितियों में शुरू किया उसका उल्लेख यदि उस जीवन परिचय में मिलता है तो उसको आप लिख दें। और साहित्यिक परिचय के अंतर्गत दूसरा बिंदु है इसमें संकेत बिंदु, प्रमुख रचनाएं, और उन्होंने उस विधा में कितनी रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई हैं, कौन कौन सी रचनाओं को उन्होंने लिखा है, यदि उसमें उल्लिखित है तो उसका नाम लिख दीजिए। जैसा कि लिखा गया उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, या कविता लिखा या नाटक लिखा या कहानी लिखा या आत्मकथा लिखा या जीवनी लिखा, मतलब हिंदी गद्य साहित्य में जितनी विधाएं हैं अगर उस विधा से उस लेखक का संबंध रहा है तो आप भी उनका उस विधा का उल्लेख कर दीजिए। और तीसरा जो इसमें संकेत बिंदु है भाषा शैली, शैली का मतलब होता है तरीका, ढंग, विधि। उन्होंने किस भाषा में, उनकी लेखन शैली किस भाषा में, किस भाषा की रही, जैसे कि लिखा गया देखिए उनकी लेखन शैली किस तरीके की रही, जैसे सरल भाषा उनकी शैली रही है या अलंकारिक रही है या अलंकार से ओतप्रोत रही है या अलंकार से मिली जुली रही है, तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना है। और साथ ही साथ उन्होंने किस विषय पर व्यंग्य कसा है और समाज और राष्ट्र को एक आईना दिखाया है तो उसका भी उल्लेख कर दें। और उनके भाषा की और भाषा की विशेषताएं, उन्होंने जो भाषा लिखी उसकी विशेषता क्या है, उसमें यदि दिया है तो उसका उल्लेख कर दें। अब इसके बाद साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आ जाइए विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब है कि उन्होंने किन किन विषयों पर लेखन कार्य किया था। अब जैसे चाहे वह कविता के क्षेत्र में उन्होंने लेखन कार्य किया तो कविता के अंतर्गत उन्होंने किस तरीके की रचनाएं करी उसका उल्लेख करना है,
यदि उन्होंने कोई गद्यांश लिखा या किसी की जीवनी लिखी या किसी निबंध को लिखा या कहानी को लिखा, तो उस पर जो है आपको बताना है। और उस लेखक की जो लेखन शैली है किन विषयों पर रही, जैसे कि सामाजिक, समाज को उन्होंने कोई आईना दिखाया तो सामाजिक बातों का उल्लेख कर दीजिए। और यदि उनकी लेखन शैली ऐतिहासिक रही है, इतिहास के दृष्टिगत रही है, तो इतिहास से संबंधित उन बातों को आप लिख दें। और यदि राष्ट्रीयता वाली भावना पर आधारित रही हो उनकी लेखन शैली उस विधा में, तो राष्ट्रीयता वाला भाव लिख दीजिए, क्योंकि ये सभी आपको उस जीवन परिचय में जरूर मिलेगा जो जीवन परिचय आपकी बुक में, आपकी किताब में दिया है। विषय वस्तु हो गया। अब साहित्यिक परिचय के अंतर्गत साहित्यिक आंदोलन आवलिक युग लिखा है। अब साहित्यिक आंदोलन के अंतर्गत वे किस साहित्यिक युग, जैसे हिंदी साहित्य में कई युग हैं, द्विवेदी युग है, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग है, और इस तरीके से कई युग हैं, और वह कवि किस युग से संबंधित उन्होंने लेखन कार्य किया है उसका उल्लेख कर दिया जाता है। जैसे यहां लिखा है द्विवेदी युग, अगर वह द्विवेदी युग से जुड़े रहे हैं तो द्विवेदी युग का उल्लेख कर दीजिए। और यदि वह भारतेंदु युग से जुड़े रहे हैं तो भारतेंदु युग, अथवा छायावाद युग से जुड़े रहे हैं तो छायावाद युग से जुड़ने का जो रीजन रहा है, जो कारण रहा है, उसको भी उल्लिखित कर दीजिए। अब लास्ट में दो और संकेत बिंदु है जिसमें पुरस्कार आबलिक सम्मान दिया है, और उन्होंने उस लेखन शैली में या उस कविता के लेखन में उन्होंने यदि किसी पुरस्कार को प्राप्त किया हो, तो पुरस्कार कई होते हैं, और अगर उनको उस लेखक को या उस कवि को जिस भी पुरस्कार से नवाजा गया है, जिस भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उस पुरस्कार का भी उल्लेख आप कर दें साहित्यिक परिचय में। और लास्ट में साहित्य में स्थान का मतलब यह होता है कि वह लेखक, वह कवि अपनी लेखन शैली के माध्यम से, अपनी कविताओं की रचना करने के माध्यम से साहित्य में अपना जो स्थान है कहां तक रिजर्व कर लिया है, अर्थात साहित्य में किस तरीके से उनको सम्मान दिया जा रहा है। स्थान का मतलब सम्मान मिला उस साहित्य में, उसका उल्लेख कर दीजिए। जैसे कि साहित्य में वर्णित मुख्य विषय और किस विषय पर उनको साहित्य में वह पद मिला है, वह दर्जा मिला है, तो उसका उस विषय पर उल्लेख कर दीजिए। और साथ ही साथ यदि सामाजिक कोई किसी विषय पर उन्होंने लिखा है जिससे सामाजिक दशा और दिशा को पीड़ा जैसा भाव अनुभव हुआ है, तो उस पीड़ा को दिखा दीजिए। यदि समाज में किसी तरीके का प्रेम आप दर्शाना चाहते हो तो प्रेम की भावना को दर्शा देना है। और यदि राष्ट्रीयता जैसे विचारों को उन्होंने लिख करके इस देश के संपूर्ण नागरिकों को राष्ट्र के प्रति प्रेम जैसी भावनाओं को दर्शाने का प्रयास किया है, तो आप राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर के संपूर्ण जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय इस तरीके से लिखेंगे तो आपको मान करके चलिए कि जितने उसके पूर्णांक है, जैसे कि 5 नंबर मिलता है, 5 नंबर हिंदी गद्य में और 5 नंबर हिंदी पद्य में मिलता है, तो आपको श्योर मिलेगा। और इस संकेत बिंदु के अनुसार आप लर्न कर लें, कंठस्थ कर लें, ताकि जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है आप सभी का, उसमें इस टॉपिक पर, इस विषय पर, इस लेखक या कवि के जीवन परिचय विषय पर आपको उतना मार्क्स बेहतर तरीके से मिल जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और यदि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी में यदि कोई त्रुटि हो तो उस त्रुटि को सुधार करके आपके समक्ष
एक बेहतर से बेहतर वीडियो जारी किया जाए, ताकि आप लोग उस वीडियो के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जय हिंद।